हेलो, वेलकम टू ऑल। आई एम सत्येंद्र प्रताप मौर्य। लास्ट वीडियो में हमने हार्मोनल इफेक्ट देखा था कि कौन कौन से हार्मोन प्रभावित करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट किया था। आज गैमेटोजेनेसिस का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ओजेनेसिस। जैसे वहां पर हमने ब्रेक डाउन किया था, ब्रेक डाउन से हम समझे थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम लोग कह देते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर हम ओ ओवो मिली ओ लिखा है, ओ मीन्स से होता ओवम, या इसी को हम लोग कहते हैं और एग कहते हैं। जेनेसिस मतलब होता है ओरिजिन होना, यानी फॉर्मेशन होना। तो हम लोग क्या कहते हैं, कह दें, क्योंकि ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग? इसे हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट मीन्स क्या होगा? इसी को हम लोग कहते हैं ओवम। इज कॉल्ड, इज नोन एज, जो भी कहते हैं ओजेनेसिस। इसी को हम लोग कहते हैं ओजेनेसिस की प्रोसेस कहते हैं। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कब होती है। तो इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। ये शुरू हो जाता है, या जो मेन डिफरेंस था स्पर्मेटोजेनेसिस में और ओजेनेसिस में, हम उस पर सीधा सीधा फोकस करेंगे। तो ये शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये कहाँ पर हो रहा है, तो हमने ये देखा कि ये फीमेल में हो रहा है। फीमेल में होने की वजह से ये अलग हो जाता है, यानी ये मेल से अलग रहता है, डिफरेंट रहते हैं दोनों। अगर हम इस स्टेज की बात करें तो बहुत सारे गैमेट्स, मदर सेल जो होते हैं, जिसे हम लोग गैमेट्स, मदर सेल्स, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं ओगोनिया। ओगोनिया मतलब एक सेल्स, क्योंकि एक से ज़्यादा सेल्स की हम बात कर रहे हैं, यानी ऐसा सेल जिससे मेच्योर ओवम या मेच्योर एग का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम लोग कहते हैं ओगोनिया। और अच्छा, ये अगर हम बात करें तो ये ओवरी में फॉर्मेशन इसका शुरू हो जाता है। कब शुरू होता है? फीटल ओवरी में ही शुरू हो जाता है। ये यहाँ पर एक वर्ड लिखा फीटल ओवरी, यानी जो अभी जो बच्ची अभी माँ के गर्भ में है, और मतलब वो फीमेल है, लड़की है, तो उसकी ओवरी में बहुत सारे ओगोनियम मौजूद रहते हैं। जो कि जबकि हमने बॉयज़ में देखा था, जब स्पर्म के प्रोडक्शन की बात हमने की थी, तो वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, मेजर डिफरेंस में आता है। ये जन्म से मौजूद होता है लड़कियों में, यानी जब वो माँ के गर्भ में उनकी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उनकी ओवरी में, यानी उस लड़की के जो भी माँ के गर्भ में है, उसकी ओवरी में बहुत सारे ओगोनिया मौजूद रहते हैं। यानी इस कौन से गैमेट, गैमेट क्या बनाएंगे? गैमेट मतलब ओवम। हम बार बार जहाँ आ रहा है वहाँ पर हम बताते रहे हैं इस चीज़ को। और अगर हम बात करें कि जो ये ओगोनिया है, ये फिर कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी इस oocyte में, और वहाँ पर यही जो ओगोनिया है, ओगोनिया में डिवीजन होता है और ये कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी oocyte सेल। oocyte मतलब वो का ऑलरेडी सेल है ही, साइड जुड़ा हुआ है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर जो डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन होगा? हमेशा ध्यान रखें, माइटोसिस डिवीजन, यानी इक्वल डिवीजन होगा। जो एक से दो सेल बनाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो। यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट की बात हम करते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, जैसा कि डिवाइड करते हैं। और फिर क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte बनता है, ये घिर जाता है। ये जो प्राइमरी oocyte बना, ये घिरा रहता है, स्पेशल एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रेनुलोसल सेल से घिर जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्राइमरी फॉलिकल में। अब ये फॉलिकल क्या है? पुट्टिका कहते हैं, प्राथमिक पुट्टिका। यानी ये चारों तरफ से कवर्ड होता है, किससे? एक स्पेशल सेल से कवर्ड होता है।
किससे कवर्ड होता है, हम देख लेते हैं यहाँ पर, ग्रेनुलोसा सेल से कवर्ड होता है। ग्रेनुलोसा सेल से क्या कवर्ड हुआ, ध्यान रखना, प्राइमरी ओसाइट कवर्ड, प्राइमरी ओसाइट जो बना वो कवर्ड हो गया। अब इसके बाद में ये वहां से निकलता है और फिर एक लेयर में कन्वर्ट, मतलब और मोटी लेयर बन जाती है। ये प्राइमरी ओसाइट जो है ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट में, ओसाइट में नहीं, सेकेंडरी फॉलिकल में, और ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट होता है टर्सरी फॉलिकल में। तो जब टर्सरी फॉलिकल में पहुंचता है, जब टर्सरी फॉलिकल की स्टेज आ जाती है, उस समय इस टर्सरी फॉलिकल में एक स्पेशल कैविटी पाई जाती है जो कि फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। इस कैविटी को हम लोग नाम दे देते हैं एंट्रम। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एंट्रम किसे कहते हैं, तो फ्लूइड फील्ड कैविटी को हम लोग एंट्रम कह देते हैं। तो किस स्टेज में मिलता है, तो वो टर्सरी स्टेज में तैयार होता है। उसके बाद में जो थीका यानी जो आउटर कवरिंग है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है दो अलग अलग लेयर में, एक इनर थीका में और एक आउटर थीका में। जो टर्सरी लेयर है इनकी दो लेयर्स बन जाती हैं, एक होती है इनर लेयर और एक होती है आउटर लेयर। और ये इनर लेयर आउटर लेयर जो है ये क्या नाम देते हैं, तो जो इनर लेयर है इसको हम लोग नाम देते हैं इनर थीका इंटरना, इसको हम लोग नाम देते हैं इनर थीका इंटरना। और यहाँ पर जो बनता है उसे हम लोग कह देते हैं आउटर थीका एक्सटर्ना। इस तरह से हम लोग दोनों को अलग कर देते हैं। प्राइमरी ओसाइट ग्रोज इन द साइज एंड कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और अब मियोटिक डिवीजन होगा और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से अगर हम थोड़ा सा देखें फिगर के माध्यम से, हम मान ले रहे हैं ये कोई ओगोनिया सेल है। इस ओगोनिया से डिवाइड हुआ, दो सेल्स बने, तो दो सेल्स इसी सेल से बने, तो ये क्या था, हमारा ओगोनिया था, यानी स्पर्म मदर सेल था। उसके बाद में प्राइमरी ओसाइट बनेगा, इससे फिर दो सेल्स बनते हैं, एक से दो, दो से चार सेल्स बनते हैं, तो इस तरह से। उसके बाद में अब हम अगर यहाँ से स्टेज देखें तो ये जो कि उसमें नहीं था, यहाँ पर वो स्टेज पाया जा रहा है। हम एक को ले रहे हैं, एक से यहाँ पर एक तो ओवम बनाएगा और दूसरा जो होगा वो पोलर बॉडी बनाएगा। फिर इसी के आगे ये वाला स्टेज अगर होगा तो एक पोलर बॉडी बनाएगा और एक ओवम बनाएगा। अगर ये ओवम हम ले रहे हैं तो इस तरह से हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये वाला जो है ये पोलर बॉडी है, ये पोलर बॉडी है, दो पोलर बॉडी, तो ये हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर ये फर्स्ट पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये बनती हैं बाद में डिजेनरेट हो जाती हैं क्योंकि एक से दो सेल्स बन रही हैं और ये आपका बना, इसे हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी ओसाइट, साइट्स। और सेकेंडरी साइट से ये बना आपका ओवम, या जिसे हम लोग कहते हैं एग, इसे हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है जो कि हमने वहां पर नहीं देखा था। यहाँ से ऊपर की स्टेज को अगर हम ले लें और यहाँ से नीचे की स्टेज को हम डिवाइड कर लें दो पार्ट्स में, तो ये हम देखते हैं कि ये वाला स्टेज जो है जिसे हम लोग जब लड़की का जन्म होता है तो उसके जन्म से ही मौजूद होता है, बर्थ चाइल्ड हुड से मौजूद होता है और ये शुरू होता है प्यूबर्टी से। तो ध्यान रखना ये प्रोसेस पहले से, तो इसे हम लोग ये कह देते हैं कि ये इनका फीटल लाइफ है, यानी ये फीटस से ही लेकर आए हैं, आई है वो लड़की, जन्म ली है। और यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेज है, यहाँ से
यहाँ तक का जो स्टेज है, इस स्टेज को हम लोग एक नाम दे देते हैं एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। क्या नाम दे देते हैं? एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पहला डिवीजन हुआ था वो आपका माइटोसिस डिवीजन हुआ था, और दूसरा डिवीजन हुआ है वो आपका फर्स्ट मियोटिक हुआ है, जो कंप्लीट करता है ओवल्यूशन को। ये वाला जो प्रोसेस हुआ यहाँ से, ये आपका हुआ फर्स्ट मियोटिक। ध्यान रखना, मियोटिक हुआ यानी मियोसिस, यहाँ माइटोसिस है, यहाँ मियोटिक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। और ये वाला जो बना तो पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ये है सेकेंड पोलर बॉडी, ये है सेकेंड पोलर बॉडी। तो यही डिफरेंसेस हमने वहाँ देखा था। वहाँ एक जो स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया से जो सेल्स कन्वर्ट हुए थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बने थे और बाकी जो सब कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें, लेकिन स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जस्ट थोड़ा उल्टा नहीं, थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है जबकि वहाँ पर पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये प्रोसेस से होती है। उसके बाद में जो अगर हम ओवरी के सेक्शन की हम बात करें तो ओवरी का सेक्शन जो होता है अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अलग अलग उसका। यहाँ पर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड सेल्स की एंट्री होती है और यहीं पर प्राइमरी सेल्स बनते हैं, सेकेंडरी सेल्स बनते हैं, टर्सरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने कह दिया प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, टर्सरी बना, मैच्योर ग्राफियन। तो यहाँ पर एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जो मैच्योर होता है उसे हम लोग कह देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम रिलीज होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल में हम सपोज करते हैं ये हमारा एग था, ये एग का फॉर्मेशन हो रहा था। अब इस ग्राफियन फॉलिकल से एग का बाहर आना, रिलीज होना, यही कहलाता है ओव्यूलेशन। तो ये प्रोसेस यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पर ये था, यहाँ से टूट कर ये बाहर आ गया, तो ये ओवम का बाहर आना, ये ओवम है, इसका बाहर आना ओवम का किससे? ओवरी से। यही प्रोसेस कहलाता है ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पर कई सारे और कार्पस ल्यूटियम वगैरह होगा जो कि आप नोट्स में अच्छे से देख पाएंगे। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।